Hello everyone, this is Dheeraj and I welcome you all in English with Genius। अभी हम सबका सफ़र चल रहा है टेंस का और टेंस पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने 19 वीडियो पढ़ लिया है, 19 वीडियो। दिस इज 20th वीडियो और ये समरी है टेंस का। जो बच्चे पिछले क्लास से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं समरी बताऊंगा कि संपूर्ण जो भी हम लोगों ने टेंस पढ़ा उन सभी स्ट्रक्चर्स को फिर से मैं रिवाइज कराऊंगा। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे पूरा वीडियो देखे हुए उनको ये सारा रूल्स ध्यान में होगा और किसी भी प्रकार का यदि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप बहुत अच्छे से उसको टैकल कर पाएंगे। कुछ स्पेशल रूल्स जो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट के बताए हैं वो आप याद रखे होंगे, वो काफ़ी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो एक बार मैं सभी टेंस का जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, अब आप पूछेंगे कि सर अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ही क्यों बताओगे, तो देखो भाई, अफर्मेटिव जो बच्चा जान रहा है उसको निगेटिव लिख सकता है। अभी आप सब कितना स्ट्रक्चर्स पढ़े? 72 स्ट्रक्चर आप सबने पढ़ लिया। हर एक टेंस से मैंने आपको 6 स्ट्रक्चर पढ़ाया है, लेकिन आज मैं केवल 12 स्ट्रक्चर को रिवाइज कराऊंगा ताकि आपको ध्यान में आ जाए वो 12 स्ट्रक्चर, जिसके माध्यम से आपके बोलने में भी, आपके लिखने में भी और एरर्स को फाइंड आउट करने में भी ये काफ़ी मदद करेगा। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है आपका वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को बोलते क्या है? सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं या उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है आप सबको ध्यान है। सबसे पहले प्यारे बच्चों लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। आप सभी जानते हैं कि V1 और V5 में क्या अंतर है। यदि मान लीजिए गो है तो ये गो क्या है? V1 है, और ये गोज है तो गोज क्या है? V5 है। अंडरस्टूड डियर स्टूडेंट्स? अच्छा, अब आपके पास ये भी सवाल आ रहा होगा, मुझे पता है कि आप सबको पता है इस बारे में कि किसके साथ गोज लगेगा, यानी किसके साथ V5 लगता है और किसके साथ V1 लगता है। तो यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट ही, सी, ईट एंड वन नेम हो, ही, सी, ईट एंड वन नेम हो, उसके साथ क्या लगता है प्यारे बच्चों? उसके साथ लगता है V5। और यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट आई हो, वी हो, आई, वी, दे, दो नाम आ जाए, दो से ज्यादा नाम आ जाए, तो उसके साथ किसका इस्तेमाल करेंगे? V1 का। तो जनरली you all know about that, moreover just I am doing because this is my work and already I have promised this, therefore I am doing this. So now next one is present continuous. Present continuous क्या होता है प्यारे बच्चों? You all know that the work which is going on is called present continuous in present time। जो काम अभी चल रहा है, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, जैसे कोई खाना खा रहा है, मैं मार्केट जा रहा हूँ, वह मैच देख रहा है, वह किताब खरीद रहा है, वह किताब पढ़ रहा है, कोई काम जब लगातार है, कंटिन्यू में है, उसको बनाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं इज, एम, आर, उसके बाद लिखते हैं V4। अब V4 क्या होता है? V1 प्लस ING। V1 में आप क्या जोड़ोगे? ING जोड़ोगे, आपका V4 बनता है और उसके बाद हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, आई एम वॉचिंग द वीडियोस, यू आर ईटिंग फूड, बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। तीसरा आपका स्ट्रक्चर जो था वो था प्रेजेंट परफेक्ट का। ये प्रेजेंट परफेक्ट का क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर्स के बारे में भी आप सब लोग वाकिफ होंगे। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं हैज और हैव, और उसके बाद लिखते हैं V3, और उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। अब आप ध्यान में रखना कि जब कभी भी हैज और हैव लगाओगे उसके बाद कौन सा वर्ब आएगा प्यारे बच्चों? V3 फॉर्म आता है। सो इस बात को ध्यान, वह खा चुका है, ही हैज ईटन, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, आप वीडियो देख चुके हैं, यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो। इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। अब आइए 4th नंबर में है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं हैज, हैव प्लस बीन प्लस
V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम लिखते हैं प्यारे बच्चों। तो थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर है लेकिन आप सबको तो याद ही होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, ध्यान से देखो, उसके बाद हैज है, उसके बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद V4, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस। मेनली प्रॉब्लम बच्चों को क्या होता है, सर किसके साथ फॉर लगाएं, किसके साथ सिंस लगाएं। तो आप सबको पता है प्यारे बच्चों की यदि कोई काम कोई फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम से हो रहा है, जैसे मंगलवार से, सोमवार से, 1947 से, जनवरी से, 2014 से, 1990 से, सुबह से, बीते हुए कल से, ये सब वर्ड आएंगे, किसका इस्तेमाल करोगे, सिंस का। और उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू लग गया, जैसे 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 दिनों से, 10 दिनों से, 15 दिनों से, 50 दिनों से, 2 महीने से, 4 महीने से, किसका इस्तेमाल करोगे, फॉर का। इस बात को पूरी तरह से क्लियरली याद रखना है प्यारे बच्चों, बस मैं रिवाइज करा रहा हूं, मैंने कंप्लीट वीडियो पहले बना चुका हूं, ठीक है, इस बात को ध्यान है। चलिए अगला है हमारा फोर्थ और फिफ्थ आ गया आपका सिंपल पास्ट, या उसको पास्ट इंडिफिनिट बोल देंगे, पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट का जो प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उसने खाना नहीं खाया है, उसने खाना नहीं खाया, he did not eat food। उसने किताब नहीं पढ़ा, he did not read this book। वह आम खाया, he ate food। वह किताब खरीदा, he bought a book। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। शुरुआत के में 2 सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस बोला था, क्यों बोला था, ताकि आपको यह भी ध्यान रहे कि यदि सेंटेंस में डिड का इस्तेमाल हो जाएगा तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग अगले स्ट्रक्चर्स की ओर बढ़ते हैं। अब आप 6th नंबर आपका स्ट्रक्चर जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस का है। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, उसको भी आइए जान लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। तो आप सबको पता है, आप सब भी बताइए, बोलिए भाई क्या होगा, साथ साथ में बोलिए। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। he was writing a letter, I was going to market, you were reading English, I was teaching English। There are so many sentences, dear students। Now 6th one is completed now। अब हम लोग 7 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या कहलाता है, जो काम पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका था उसको बोलते हैं। इसके 2 स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़े थे। एक तो पढ़ा था कि 2 सिचुएशन हो कि राम के खाना खाने से पहले सीता खाना खा चुकी थी, मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा दोस्त जा चुका था, ऐसा सिचुएशन था। तो मैंने आपको बताया था कि जो सिचुएशन, जो काम पहले कंप्लीट हो चुका है वह पास्ट परफेक्ट में होगा, और जो काम बाद में कंप्लीट हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। इस बात को मैंने क्लियर कर दिया है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर, जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस क्या लगता है, हैड, उसके बाद क्या लगेगा, V3, और उसके बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। एनी प्रॉब्लम डू यू हैव। आइए 8 नंबर का स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है प्यारे बच्चों, इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं हैड, और उसके बाद लिखते हैं बीन, उसके बाद V4, उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं फॉर और सिंस, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं टाइम। ये बड़ा सा स्ट्रक्चर है आपका। ही हैड बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours। वह 2 घंटों से खाना खाता रहा था। I had been reading the रामायण since childhood। मैं बचपन से रामायण पढ़ता रहा था। तो फॉर और सिंस का तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, बस यहां पर हेड लगा देना है, पास्ट होगा तो। अब आ जाओ फ्यूचर, या सिंपल फ्यूचर बोलो या तो फ्यूचर इंडिफिनिट बोलो, ठीक है। तो मैं फ्यूचर इंडिफिनिट लिखता हूं, फ्यूचर इंडिफिनिट।
फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे शैल, उसके बाद लिखेंगे विल, उसके बाद V1 और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ही विल ईट अ मैंगो, वो एक आम खाएगा। यू विल ईट एन एप्पल, तुम एक सेब खाओगे। यू विल बाई अ मोबाइल, तुम एक मोबाइल खरीदोगे। सिंपल सी स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। भैया इसके कम एक्सप्लेनेशन के बारे में जानना चाहते हैं, जाइए हमारे वीडियोस को देखिए। हर एक सिंगल टेंस का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। और यदि आप न्यू हैं और आपको लगता है कि आपको कंप्लीट टेंस जानना है, प्लीज विजिट माय यूट्यूब चैनल and see my previous videos, dear students, if you are really serious for your competitive exam. 9th and now 10th, future continuous. फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल, उसके बाद विल, उसके बाद हम लोग लगाते हैं बी, उसके बाद V4 और उसके बाद होता है आपका ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रही होगी। यू विल बी वॉचिंग माई वीडियोज, तुम मेरे वीडियोज को देख रहे होगे। इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं आप भी। अब आइए 11th नंबर में आपका जो स्ट्रक्चर है वो कौन है? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं शैल और विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, वो अपना काम कंप्लीट कर चुका होगा। आई विल हैव अर्नड सो मच मनी, मैं बहुत सारा पैसा कमा चुका होऊंगा। मेरा दोस्त गाड़ी खरीद चुका होगा। माई फ्रेंड विल हैव बॉट अ कार। तुम इंग्लिश सीख चुके होगे, यू विल हैव लर्न इंग्लिश। ढेर सारे सेंटेंस बनाइए आप भी। चलिए अगला है आपका, अगला है फ्यूचर परफेक्ट। कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का आपका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद आपका शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम। ये आप देख पा रहे हैं? सॉरी वेरी सॉरी। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम। He will have been reading newspaper for 2 months, वह 2 महीनों से न्यूज़पेपर पढ़ती रही होगी। मैं इस स्ट्रक्चर में एक छोटा सा मिस्टेक किया हूं। क्या गलती है? यदि आप मेरे सभी वीडियोस को देखे होंगे तो आप मेरे इस मिस्टेक को आप फाइंड आउट कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, मैंने जानबूझकर कि मैंने मिस्टेक लिखा है। वेरी सॉरी। ये है मिस्टेक आपका सिंस, क्योंकि इसके जगह पर क्या होगा प्यारे बच्चों? फ्रॉम होगा। क्यों? क्योंकि सिंस बीते हुए समय के लिए लगता है, और यदि भविष्य में कोई काम फिक्स समय से शुरू होगा तो सिंस नहीं बल्कि फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। मैंने वीडियो में पढ़ाया ही है, तो एक बार मैंने आपको सबका समराइज कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा जिसमें कि मैं कुछ स्पेशल रूल्स के बारे में एक बार मैं रिवाइज करा दूंगा। पूरे के पूरे एकदम स्पेशल रूल्स का मैं रिवीजन कराऊंगा, कंप्लीट रिवीजन। अगले दिन आपको वीडियो मिलेगा, और उसके अगला वीडियो जो होगा वो बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि उसमें मैं ढेर सारा क्वेश्चन आपको टेंस का कराने वाला हूं, जो कभी ना कभी या तो एसएससी में या तो बैंकिंग में
पूछे जा चुके हैं, वो सभी क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ। सो कैसा लगा आपको वीडियो? मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो चैनल को, ग्रो कराओ इस चैनल को। लगातार मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, आप मेरे लिए थोड़ा काम करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।